जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण उपदेश और कैसे हम इन्हें अपनाकर अपना जीवन को सफलता के साथ व्यतीत कर सकते हैं, या कहें कि अपने जीवन को एक सही दिशा की ओर ले जा सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप सबके ऊपर कान्हा जी की कृपा बरसती रहे, आप और आपका परिवार सदैव खुश रहे। तो बस आप कमेंट में राधे राधे लिखकर कान्हा जी के चरणों में अपनी हाजिरी जरूर लगाए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता से सीखें जीवन जीने का सही ढंग, अपना ले इन तरीकों को, जिंदगी हो जाएगी आसान। गीता के अनुसार जिंदगी में सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति क्रियान्वित होना, अपने लक्ष्य पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कई लोग जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और यदि उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो वे अपना लक्ष्य बदल लेते हैं। भगवत गीता रूल्स। आज के समय में जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां हैं जिनसे हम सुबह शाम जूझ रहे हैं। आज कदम कदम पर पर्सनल, प्रोफेशनल और कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है। जीवन के सही ढंग को अपनाकर कैसे इन समस्याओं का सामना करें, इसके उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि श्रीमद् भगवत गीता में हर समस्या और परेशानी का समाधान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित करने के लिए जो ज्ञान दिया, उन्हें गीता के 18 अध्यायों में कवर किया गया है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता से कुछ ऐसे टिप्स लेंगे जिन्हें अपनाकर आपका जीवन भी आसान हो जाएगा। तो आइए जानते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। एक लक्ष्य पर फोकस करना जरूरी। गीता के अनुसार जिंदगी में सफलता पाने के लिए अपने लक्ष्य के प्रति क्रियान्वित होना, अपने लक्ष्य पर फोकस करना बहुत जरूरी है। कई लोग जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं और यदि उसमें उन्हें सफलता नहीं मिलती है तो वे अपना लक्ष्य बदल लेते हैं। लेकिन इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि अपना लक्ष्य निर्धारण करने के बाद कड़ी मेहनत करना चाहिए और उस पर फोकस बनाए रखना चाहिए। 2 कर्म है आवश्यक। जब भी कोई काम करने का सोचते हैं तो हम उसके पहले परिणाम पर विचार करते हैं। गीता में कहा गया है कि काम करने से पहले उसके परिणाम पर विचार नहीं करना चाहिए, जबकि उस प्लान या उस विचार को एग्जीक्यूट करने पर फोकस चाहिए। 3 परिवर्तन संसार का नियम। जब भी किसी इंसान के जीवन में दुख आता है तो वह उसी दुख का दुखड़ा हर समय रोने लगता है, जबकि गीता में समझाया गया है कि इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, हमेशा परिवर्तन होते रहेंगे। हमें इस बात को समझ लेना चाहिए कि जैसे हमारी खुशी एक समय तक ही रहती है, वैसे भी दुख भी एक समय तक ही रहेंगे और समय आने पर फिर परिवर्तन होगा। 4 सत्य की होती है जीत। हमने कई बार सुना है कि जो गलत या झूठा होता है वह आगे बढ़ जाता है और सच को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। हमें हमेशा सही काम करना चाहिए और जिस भी काम को हम करें उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। देर सवेर हमें सफलता जरूर मिलेगी। 5 सब कुछ किसी कारण से होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम, हर परिस्थिति, हर घटना के पीछे कोई न कोई ठोस कारण होता है। यदि आपके जीवन में दुख है या आप सफल हो रहे हैं तो इसके पीछे भी जरूर कोई कारण है। हमें अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। 6 मेहनत का फल मीठा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि सर्वप्रथम तो मनुष्य को मेहनत करनी चाहिए, तभी वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होगा। और दूसरा, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर ला। भगवान के पास प्रत्येक मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा है, अर्थात भगवान को ज्ञात है कि किस व्यक्ति ने कौन सा कार्य किस धारणा से किया है, तो उसे फल भी उसी हिसाब से मिलेगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।